सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, शस्त्रघात, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel like connected with. So let's start today's session. You know what, मेरी फ्रेंड बहुत बॉसी है, वो इंसोलेंट भी है, लोगों को ऐसे मैनिपुलेट करती है, वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप ऐसे ही अच्छे और एजुकेटेड वर्ड अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ये सारे वर्ड सीखना चाहते हैं, तो लाइक बॉसी, मैनिपुलेट, इंसोलेंट और प्रिटेंड, अगर ये सारे वर्ड आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली सिंह। आई हार्टली वेलकम यू टू यू ऑल इन माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। नाउ लेट्स वी स्टार्ट टू बिगिन आवर वर्ड। सो आवर फर्स्ट वर्ड हियर इट इज refuse. It is in verb. Refuse means मना करना, नकारना, नामंजूर करना। For an example, they made me an offer. They made me an offer. They made me an offer that I couldn't refuse. That I couldn't refuse. मतलब उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया, उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका, जिसे मैं मना नहीं कर सका। We will use it is an example. It is they made me an offer that I couldn't refuse. उन्होंने मुझे एक प्रस्ताव दिया जिसे मैं मना नहीं कर सका। Our next word is word number 2. Our next word is curious. It is curious. C-U-R-I-O-U-S. Curious. It is an adjective. It is an adjective. Curious meaning उत्सुकता, उत्सुक। या फिर आप कह सकते हैं जानने की इच्छा हो। जानने की इच्छा हो। Now here we will see an example. Children are curious about everything around them. Children are curious about everything Children are curious about everything around them. It means बच्चे अपने आसपास की हर जगह को लेकर उत्सुक रहते हैं। बच्चे अपने आसपास की हर जगह को लेकर उत्सुक रहता है। This was curious. So now our next word is
Word number 3. Third word is pretend. Third word is pretend. Pretend. It is a verb. It is a verb. Pretend means दिखावा करना. Pretend means दिखावा करना या बहाना करना, या आप कह सकते हैं बहाना करना. Now let's see an example here. Example: don't pretend to be nice to me. Don't pretend to be nice to me. मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो. मेरे लिए अच्छा होने का दिखावा मत करो. Now our fourth word is word number 4. Hush, hush. Hush. It is pronounced as hush, hush. It is an adjective. It is an adjective. It means गोपनीय, गुप्त. It means गोपनीय या फिर गुप्त कह लीजिए इसको. Now let's see an example. The two movie stars had a hush hush wedding in Europe. Wedding in Europe. In Hindi, it means दो फिल्मी सितारों ने यूरोप में गोपनीय तरीके से शादी की थी. Now our next word is number 5. It is number 5. Number 5 is merrily. It is pronounced we will pronounce here merrily. Merrily. MERELY. Merrily. It is an adverb. It is adverb. इसका मतलब होता है मात्र या फिर केवल कह लीजिए या फिर महज. मैरिडी का मतलब होता है मात्र या फिर आप केवल कह लीजिए या फिर महज. लेट्स सी एन एग्जांपल.
जियाना इज नाउ merely a good friend. जियाना एक पर्सन का नाम है. जियाना इज नाउ merely a good friend. अगर इसी को हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब होगा जियाना अब केवल एक अच्छी दोस्त है. अब केवल एक अच्छी दोस्त है. And next word is tendency. 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 Tendency is a noun. It is a noun. इसका मतलब होता है प्रवृत्ति. हिंदी में कहेंगे प्रवृत्ति या फिर रुझान या आप कह लीजिए झुकाव. मतलब एक तरीके की आदत बोल सकते हैं आप. आदत होना. Now let's see an example here. Example: he has a tendency to forget things. He has a tendency to forget things. अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है, चीजों को भूलने की उसकी प्रवृत्ति है. हम कह लेंगे चीजों को भूलने की उसकी प्रवृत्ति है. चीजों को भूलने की उसकी प्रवृत्ति है. Now number 7. It is precise. It is precise. P-R-E-C-I-S-E. Precise. It is an adjective. It is an adjective. इसका हिंदी में मतलब होता है सटीक. आप हिंदी में लिख सकते हैं सटीक या फिर कह लीजिए निश्चित. या फिर स्पष्ट. या एकदम सही. एकदम सही. Now let's see an example. I can't give you a precise date. I can't give you a precise date. इसका मतलब यानी मैं आपको कोई भी स्पष्ट तारीख नहीं बता सकता. मैं आपको कोई भी
स्पष्ट तारीख नहीं बता सकता। 8, number 8, swallow. Next word is swallow. Swallow. It is an verb. स्पेल करेंगे हम लोग SWALLOW. Swallow. It is an verb. It means निगलना, निगलना या फिर कह लीजिए सहज करना, सहज करना, पी जाना, या कह सकते हैं भटकना। Let's see an example over here. It was difficult for me to swallow his excuse. It was difficult. It was difficult for me to swallow his excuse. Excuse. We will translate it in Hindi. So, मेरे लिए उसके बहाने को निगलना या सहना मुश्किल था। मेरे लिए उसके बहाने को निगलना या सहना मुश्किल था। ओके, so this is a swallow. This is a swallow. Number 9, the word is forbid. The word is forbid. 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 It is a verb. It is a verb. Forbid का मतलब होता है रोकना या फिर मना करना। रोकना या फिर मना करना। रोकना या फिर मना करना। ये सब चला गया। For an example, we will see in an example. ये सब स्टिकर कौन भेजा है? We will see in an example. God forbid that this should even happen again. God forbid that. God forbid that this should ever happen again. Ever happen again. Let's translate it in Hindi. God forbid that this should ever happen again. In Hindi, we will say it as भगवान न करे कि ऐसा फिर कभी हो। भगवान न करे
फिर कभी ऐसा हो। Our last word is apparent. Our last word is apparent. Apparent. A-P-P-A-R-E-N-T. Apparent. It is an adverb. It is an adverb. Apparent means प्रत्यक्ष या फिर आप कह सकते हैं साफ या स्पष्ट, या ऐसा कुछ जो उसको साफ साफ दिख रहा हो, या हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ जो साफ साफ दिख रहा हो उसको हम apparent बोलते हैं। एग्जाम्पल, her sadness was apparent to everyone. Her sadness एग्जाम्पल, थोड़ा सा माफी चाहूंगी, बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। सो 10th वर्ड हियर इट इज apparent. इट इज एन एडवर्ब। इसका मतलब होता है, apparent का मतलब होता है प्रत्यक्ष या फिर आप कह लीजिए साफ या फिर स्पष्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, her sadness was apparent to everyone. Her sadness was apparent to everyone. इन हिंदी, इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट करना हो, उसका दुख सबको स्पष्ट था। उसका दुख स्पष्ट था। यहाँ पे वो 10 अराउंड वर्ड्स की लिस्ट ओवर होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब एसेंशियल है। नीचे साइड में एक बेल प्रेस आइकन दिया होगा। अगर आप इस और भी वीडियो देखना चाहते हैं वो कैप्स के, तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। राम राम।